क्लास में 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बारे में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। यानी निर्देशांक का मतलब होता है कि जितने भी निर्देशांक है, वैल्यू है, उसको क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। यानी निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी। दिस पेयर युग्म, ऑफ का मतलब का के, पॉइंट्स का मतलब बिंदु होता है, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित। दिस बिटवीन का मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, बिटवीन का मतलब के बीच के, यानी बीच की दूरी। तो मैंने इससे पहले भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। तो जैसे ये है, ये क्या है, निर्देशांक है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये है, ये सब क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, इसको है ना कोऑर्डिनेट है ना। तो हम इसको कैसे इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें पता है कि ये फर्स्ट क्या है, कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू होती है x की, x1। सेकंड कॉलम में फर्स्ट वैल्यू होती है x2। दिस फर्स्ट जो कॉलम है, इसकी सेकंड वैल्यू क्या होती है, y1। और सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू क्या होती है, y2। तो हमारे पास है ना, जैसे x2 x1, जिस x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 4। दिस इक्वल y1 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 1। अब इस तरीके से हमें क्या लिखना है, इस तरीके से हमें मैथ में इस तरीके से लिखना है। जैसे कई बार हम ये लिखते हैं ना, जैसे x2 x1 वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब दो नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आधा नंबर आएगा या एक नंबर दे देगा। उस लिखो तरीके से, जैसे हम क्या करते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं उसको और तरीके से लिखते हैं, पर भी हमारा नंबर कट जाते हैं। बाद में कहते हैं हमने कॉपी रीचेक करवाई है, क्या फायदा उसका रीचेक करवाने का। अब हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है, किसका, इसको निकालने का, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र। हिंदी मीडियम वाला हो गया ना, तो मैंने ये बता दिया ना। जैसे फॉलोइंग है, पेयर्स का मतलब युग्म होता है, ऑफ का मतलब का की के है, पॉइंट्स का मतलब बिंदु होता है, बिटवीन का मतलब डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, बिटवीन का मतलब के बीच। तो मैंने बताया ना, ये फॉर्मूला किसका है, बीच की दूरी का। मैंने पहले ही बताया था ना, फॉर्मूला इसको कहते हैं सूत्र। हिंदी में वालों को कह रहा हूं मैं, x2 माइनस x1, इस x2 सब्ट्रैक्ट x1 का होल स्क्वायर प्लस ऐड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इंग्लिश में वालों कह रहा हूँ कि ये सब्ट्रैक्ट होता है, इसको स्क्वायर कहते हैं। y2 सब्ट्रैक्ट y1 हो गया ना। अब हमें पता है हमको क्या करना है, इसमें से निकालना है। ये जो वैल्यू है, इसमें से हमने क्या करा कि जो वैल्यू थी ना, कोऑर्डिनेट थे ना, उसमें से हमने क्या करा, उसको अलग तरीके से लिख के इसमें हमें इसको ऐड करना है। उसको क्या करना है, मैंने पहले बताया था ना कि जैसे सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है, ऐड होता है। सब्ट्रैक्ट यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट और ऐड क्या होता है, इक्वल। सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड इक्वल क्या होता है, ऐड होता है। इस तरीके से हम यहाँ करेंगे, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है, प्लस माइनस उसको करते हैं, ठीक है। हमें पता है, जैसे इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन का मतलब ब्रैकेट को खोलना और ओपन क्लोज का मतलब ब्रैकेट को बंद करना। छोटी इंफॉर्मेशन ही जरूरी है। जैसे हमें पूछ रहे कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा। अब रेखा ये लड़की नहीं है, किसी के दिमाग में चले, रेखा का मतलब होता है लाइन, इसको कहते हैं रेखा। ये जो रेखा नहीं, उसको रेखा कहते हैं, इस रेखा। तो अब थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, समकोण किसे कहते हैं, अर्धकोण किसे कहते हैं, थोड़े दो नंबर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये x2 है, तो x2 का मान कितना है हमारे पास 4 है, सब्ट्रैक्ट x1 का मान कितना है 2 है, का होल स्क्वायर। ये सूत्र के हिसाब से चलता है। पहले हमने क्या करा, ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू है वो x1 की है, सेकंड में फर्स्ट है वो x2 की है। फर्स्ट वैल्यू में सेकंड क्या है, y1 की है, और सेकंड में सेकंड वैल्यू क्या किसकी है, y2 की है। बस हमने क्या करा, इन
जितना भी मैटर है उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। अब रखने के बाद हम सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से उसको लगा लेंगे और माइनस प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, उसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे। y2 का मान कितना है, y2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू a हो या b हो, हमें पता है ये a और b क्या पॉइंट है। अब क्या करना है, ये यहाँ नहीं लगाना, यहाँ समझना बस, ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, स्क्वायर रखना है, ये चीज। अब देखो 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस 8 माइनस 1 माइनस 3 2 आएगा, किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि हम बड़े से छोटे घटा सकते हैं। जैसे इसमें से घटाए तो ये किसमें आएगा, प्लस में, यानी 8 आएगा ये का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये मान था हम ए बी इक्वल बराबर ए बी, ए किसका है और बी ये सब वैल्यू का है कोऑर्डिनेट। 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का होल स्क्वायर 4, दिस 8 आ गया। 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम ये लिखेंगे 2√2, क्योंकि 2 का ना जैसे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऐसे हम लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे इस तरीके से, तो 2√2 आएगा। फर्स्ट का जो क्वेश्चन है जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी निम्नलिखित बिंदुओं की युग्मों के बीच की दूरी। तो फर्स्ट है ना वो इस तरीके से, जैसे मान को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से हम मान को निकाल लेंगे, यानी पहले में सेकंड, ये है ना सेकंड। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे इसको कर लेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे इसको। जैसे फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, x की, और सेकंड में फर्स्ट क्या होगी, x2 की, इस y1 एंड y2। तो ये y1 होगा, यानी फर्स्ट कॉलम में सेकंड क्या होगी, y1, और सेकंड में सेकंड वैल्यू क्या होगी, y2। x1 x2, इस x1 x2 y1 और y2 तो अब हम उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी बीच की दूरी का सूत्र होता है डिस्टेंस बिटवीन टू द पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये एक बिंदु है ए, अब ये दूसरा बिंदु है बी। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास है ये, यानी इसको कहते हैं रूट, इसको कहते हैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस x2 सब्ट्रैक्ट x1 का होल स्क्वायर ऐड, यानी ब्रैकेट x2 सब्ट्रैक्ट x1 का होल स्क्वायर ऐड ब्रैकेट क्लोज, यानी ब्रैकेट ओपन y2 सब्ट्रैक्ट y1 का होल स्क्वायर। ऐसे सूत्र को पढ़ा जाता है। अब हमारे पास क्या है वैल्यू, हमारे पास वैल्यू है जैसे x1 x2, दिस x का होल स्क्वायर, जैसे ये x2 का मान है, ये x1 का मान है, x2 और x1 एक ही बात है, कैसे भी रख सकते हो उसको। y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 एक ही बात है, उसको ऐसे कर देंगे। सूत्र को कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं और उस तरीके में कर सकते हैं। ठीक है, आगे का क्या है, जैसे ये माइनस मैंने पहला बोला था ना कि सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है, ऐड होता है। सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट इक्वल ऐड, सब्ट्रैक्ट यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट और ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, दिस ऐड इक्वल क्या होता है, ऐड होता है। तो हमारे पास क्या है, देखो ये सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे क्या होगा 4 का होल स्क्वायर
दिस 7 माइनस दिस 7 सब्ट्रैक्ट 3 4 का होल स्क्वायर, दिस 16 एड 60 32। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से। उसी में यानी फर्स्ट में सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट में वही है, तो हमको इसको कैसे करेंगे? हम भी उसको ऐसे कर लेंगे। कैसे करेंगे उसको? ऐसे इसी तरीके से हम कर लेंगे। जैसे कोष्टक ए कोमा बी, दिस ए माइनस बी एंड ए बी माइनस बी, दिस सब्ट्रैक्ट ए सब्ट्रैक्ट बी, यानी ए कोमा बी। तो हम उसे इसी तरीके से उसको कर लेंगे, x2 x1 y2 y1, x2 माइनस का a एंड x2, यानी x1 का क्या होता है? प्लस का a, दिस a, यानी सब्ट्रैक्ट a यानी एड a, दिस y माइनस b, दिस माइनस b का मतलब क्या होता है? यानी सब्ट्रैक्ट b, एंड प्लस का मतलब है एड b। अब उसी तरीके से हम कर लेंगे उसको। सूत्र हमारे पास है ये, सब x2 सब्ट्रैक्ट x1 का होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट x2 सब्ट्रैक्ट x1 का होल स्क्वायर ऐड ब्रैकेट y2 सब्ट्रैक्ट y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास सूत्र है, तो सूत्र से हम क्या करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास, तो फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? उसको इसी कर लेंगे। अब क्या होता है? x2 का मान क्या होता है? a, दिस माइनस a का होल स्क्वायर, दिस b माइनस b का, यानी b सब्ट्रैक्ट b का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है? अगर इसके पास हमारे पास इसका मान है, जैसे मान की वैल्यू हमारे पास a और b है, तो b लगा देंगे, और अगर b है तो bc लगा देंगे, c है तो cd लगा देंगे, जैसा है वैसा हम लगा देंगे। यानी क्या कहता है? 2ab 2a का होल स्क्वायर, दिस माइनस b है ना, b 2b का होल स्क्वायर क्या होता है? 4a का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसको ऐसे निकालेंगे, a यानी 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो अब क्या आएगा? 2 दिस a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी निम्नलिखित बिंदुओं की युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो मैंने इसी फर्स्ट में तीनों करवा दिए है ना, आगे जो क्लास है उसमें पूरा है, यानी 7.1 की जो एक्सरसाइज है वो पूरी करवा देंगे। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और 10वीं के जो बच्चे हैं उनको इस चैनल से जोड़े, जिससे उनको ये लाभ हो जाए। इसके अलावा जैसे अब आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में मैं उसको हिंदी है, इंग्लिश है, उसकी क्लासें भी यूट्यूब पर डाल दूंगा, बहुत इजी भाषा में, यानी बहुत